अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने करंट सिचुएशंस जो देखी उससे रेलेवेंट ये बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है कि कब करेक्शन होती है, कब क्रैश होता है और कब आप वेल्थ बनाते हैं। इस सब का क्या एक साइकिल है, क्या ये सब कुछ इसी तरह से वर्क करता है और इसमें आपने अपने पैसों को किस तरीके से सही टाइम पर इन्वेस्ट करना है, सही टाइम पर उनसे वेल्थ क्रिएट करनी है, इसके ऊपर आज हम मुकम्मल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट साइकिल होता क्या है। हर स्टॉक मार्केट जैसे कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती है। मार्केट्स हमेशा साइकिल में मूव करती हैं। ये साइकिल आमतौर पर एक्सपेंशन, करेक्शन, क्रैश, फिर रिकवरी, नॉर्मल मार्केट, फिर से एक्सपेंशन, इस तरीके से वर्क करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चला जाता है तो कुछ वक्त बाद नीचे भी आता है ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके। अगर इन्वेस्टर को ये साइकिल समझ आ जाए तो वो पैनिक सेलिंग से बचकर बेहतर डिसीजन ले सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि मार्केट करेक्शन क्या होता है, तो करेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट अपने रीसेंट हाई से 10% से 20% तक नीचे आ जाए। करेक्शन यूजुअली इसलिए होती है कि स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाना, इन्फ्लेशन की टेंशन होना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ का होना या ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ओवरऑल वीकनेस का आ जाना। करेक्शन कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ये एक्चुअली मार्केट को हेल्दी बनाने के लिए होती है, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूएशन पर या स्पेकुलेशन पर चली गई होती है तो उसको कम करता है। पाकिस्तान जैसे मार्केट्स में करेक्शन कभी कभी जल्दी और शार्प होती हैं क्योंकि लिक्विडिटी डेवलप्ड मार्केट से कम है। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्रैश क्या होता है। क्रैश तब होता है जब मार्केट 20% या उससे ज़्यादा रैपिडली गिर जाए, यानी कि गिरावट बहुत तेज़ी से हो। क्रैश की जो कॉमन रीजंस हैं उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आ जाती हैं, वॉर का होना, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का होना, करेंसी के कोलैप्स हो जाना या फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स का स्ट्रेस। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे पाकिस्तान में क्रैश और ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो ये मार्केट है इसमें ज़्यादातर जो क्रैश होता है वो शार्प होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो रुपी है उस पर प्रेशर बढ़ रहा होता है, आईएमएफ की अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, मार्केट की डेप्थ कम हो जाती है। सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो क्रैश जो है वो पैनिक प्लस लिक्विडिटी का ख़त्म हो जाना है। अब यहाँ पर आ जाती है माइंडसेट की बात। माइंडसेट का शिफ्ट हो जाना। करेक्शन के दौरान इन्वेस्टर्स थोड़े से परेशान भी होते हैं, लेकिन क्रैश के दौरान इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। उस वक्त आम तौर पर कुछ ये चीज़ें होती हैं। लोग पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, मार्जिन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जो प्राइस मिल रहा है इस पर बेच दिया जाए। सोशल मीडिया पर फेयर और फिर आपको न्यूज़ चैनल्स पर र्यूमर्स स्प्रेड होती हुई नज़र आती हैं। मार्केट में फेयर बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो लॉजिकल थिंकिंग छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्रैश के दौरान पीएसएक्स में क्या होता है? जब क्रैश होता है तब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, जैसा कि सेल ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, कभी कभी इंडेक्स लोअर सर्किट के करीब चला जाता है। यूजुअली
सबसे पहले क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं, उसके बाद लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं उनकी सेलिंग को देख के। अब यहाँ पर क्रैश का ताल्लुक जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट से किस ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ कैसे है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ कैसे है। मार्केट क्रैश जो है वो यूजुअली डीपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कंपनीज की अर्निंग का कम होने का डर, वीकनेस करेंसी का, इसी तरह से इन्फ्लेशन का बढ़ना, पॉलिसी की अनसर्टेनिटी होना, बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रेस होना। मार्केट अक्सर फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्राइस करता है, सिर्फ करंट न्यूज़ को नहीं। इसलिए कभी कभी मार्केट न्यूज़ से पहले ही गिरना शुरू हो जाती है। अब करेक्शन जो है आपकी, वो कब क्रैश में बदलती है। हर करेक्शन जो है वो क्रैश में नहीं बदलती, लेकिन कुछ करेक्शंस जो हैं वो क्रैश में बदल जाती हैं जब नेगेटिव न्यूज़ बढ़ती रहें या एक साथ बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाएं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालना शुरू करें, करेंसी रैपिडली गिरे, मार्जिन कॉल्स बढ़ें, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाए। तब क्या होता है कि लिक्विडिटी मार्केट से निकाल ली जाती है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और क्रैश जो है, करेक्शन अब क्रैश की सूरत हाल ले लेता है और क्रैश एक्सेलरेट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ बॉटम फॉर्मेशंस होती हैं। जब पैनिक सेलिंग पीक पर पहुंच जाती है तो मार्केट आराम आराम से स्टेबलाइज होना शुरू होती है। इस स्टेज पर स्टॉक्स की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाती है, सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, स्मार्ट मनी जो है इस वक्त पे बाइंग करना शुरू कर देती है, वॉलेटिलिटी ग्रेजुअली कम हो जाती है। बॉटम के जो सिग्नल्स हैं वो बॉटम के जो सिग्नल्स हैं उनके साथ क्या होता है, वहाँ आपको देखेंगे कि वॉल्यूम के स्पाइक्स होंगे, मार्केट स्टेबलाइजेशन डेज देखे जाएंगे, बैड न्यूज़ के बावजूद नए लोज ना बनना, रिकवरी अक्सर क्वाइटली स्टार्ट हो चुकी होती है और आपको पता नहीं चलता। अब फिर जब सबको पता चल रहा हो, और वो कहलाएगा रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में मार्केट जो है अब स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है। इस स्टेज पर प्राइस ग्रेजुअली स्टेबलाइज होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आना शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो सिग्नल्स हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, करेंसी स्टेबलाइज होती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं, सब कुछ नया नया और खूबसूरत दिखता है। इससे रिकवरी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, मार्केट वेव्स में मूव करती है और अपसाइड की तरफ फिर से जाना शुरू करती है। यहाँ पे फिर आ जाता है नॉर्मल मार्केट का फेज। रिकवरी के बाद मार्केट एक नॉर्मल फेज में एंटर करती है। इस फेज के कुछ खास बातें ये हैं कि यहाँ वॉलेटिलिटी स्टेबल रहती है, कंपनीज की अर्निंग जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही होती हैं, यानी अब चीज़ें किसी भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से हटके कंपनीज के ऊपर आ जाता है। पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने बाय किया है, अब सारी सिचुएशंस उस पर शिफ्ट हो जाती हैं। अब ओवरऑल मार्केट नेगेटिव नहीं, ओवरऑल आपके स्टॉक की बात होगी। फिर यहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो है वो बैलेंस्ड हो चुकी होती है, डिफरेंट सेक्टर्स की जो रोटेशन है वो स्टार्ट हो चुकी होती हैं, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ चुका होता है, मीडिया भी अब नेगेटिव से न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव की तरफ न्यूज़ देना शुरू कर देता है। फिर आता है जो आपके मार्केट के साइकिल की टाइमलाइन है। स्ट्रॉन्ग आज जो एक साइकिल है ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट होती है, फिर करेक्शन आ जाती है 10% से लेकर 20% तक की, फिर अगर 20% से ज़्यादा ये मूव कर जाए 30% तक, 25%, 40%, तो क्रैश कहला सकता है। फिर आ जाती है एक्सट्रीम पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग के बाद एक्यूमुलेशन का फेज शुरू होता है, वहाँ से फिर रिकवरी आती है, फिर नॉर्मल और एक्सपेंशन, और फिर मार्केट जो है इसी तरह एक साइकिल के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। PSX ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों होता है बाकी मार्केट्स के निस्बत? डेवलप मार्केट्स के मुकाबले में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसकी कुछ खास वजूहात हैं, जैसे कि यहाँ लिक्विडिटी कम है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, IMF पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत है, करेंसी जो है हमारी वो फ्रेजाइल है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी बाइंग पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए PSX में करेक्शन भी शार्प होती है और रिकवरीज भी कभी कभी बहुत तेज़ होती हैं, यानी एकदम से आपको स्टॉक्स शूट करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी क्या होगी? करेक्शन के दौरान वो पैनिक नहीं करेंगे, वो फंडामेंटल्स को रिव्यू करेंगे, वो ग्रेजुअली बाय करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो अपने आप को उन स्टॉक्स को बिल्कुल भी बेचने का नहीं सोचेंगे। क्रैश के दौरान वो क्या करेंगे? करेक्शन के दौरान ये बातें होंगी, क्रैश के दौरान वो अपना कैश प्रिजर्व करेंगे, लेवरेज को अवॉइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनीज पर फोकस करेंगे, यानी उनकी बाइंग अगर करना चाहें तो उस पॉइंट पर की जा सकेगी। रिकवरी के दौरान क्वालिटी स्टॉक्स को अकोमोलेट किया जाएगा, हाइप स्टॉक्स को चेज ना करें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और फिर वेल्थ को क्रिएट करना शुरू कर दें।
यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं कुछ, जैसे कि इन्वेस्टर्स अक्सर ये मिस्टेक्स करते हैं कि जब मार्केट बॉटम पर होती है तब वो सेल कर देते हैं, जब मार्केट पीक पर गई होती है तो समझते हैं कि इससे भी बड़ा पीक बनाएगी और वहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। क्रैश के दौरान जो है वो उधार लेकर लेवरेज यूज़ करके अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं, अब वो भी लॉस में चले जाते हैं। इसी तरह से करेंसी का जो रिस्क है उसको इग्नोर करते हैं। और आपको इन तमाम चीज़ों में जो इमोशनल इन्वेस्टिंग है उससे बचकर आपको जो है अपनी लॉजिकल इन्वेस्टिंग की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टिंग अक्सर आपकी जो वेल्थ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल रियलिटी की बात करते हैं। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि बहुत सारे क्रैशेस के बाद मार्केट रिकवर करती है। जब तक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इंटैक्ट होगा, मार्केट रिकवर कर जाएगी। करेक्शंस और क्रैशेस जो हैं वो एक नेचुरल पार्ट हैं इस मार्केट का। ना मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, ना मार्केट हमेशा नीचे रहता है, यानी कि ना हमेशा क्रैश रहेगा, ना हमेशा आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी। ये मार्केट जो है वो एक साइकिल की तरह मूव करेगी। जिसने उसको समझ लिया वो मुख्तलिफ फेजेस में बेस्ट किस्म की वेल्थ क्रिएट करता रहेगा। अगर मैं आपके लिए इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो को समराइज करूँ तो आसान लफ्ज़ों में करेक्शन जो है वो एक हेल्दी टेम्परेरी फॉल है। इसी तरह से जो क्रैश है वो एक पैनिक ड्रिवन है। रिकवरी स्मार्ट मनी की बाइंग है और नॉर्मल मार्केट स्टेबल ग्रोथ दिखाती है। हर इन्वेस्टर को ये साइकिल समझ आ जाए तो वो पैनिक सेलिंग से बचकर लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएट करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।